हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 29 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट के दोस्तों क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो आप लोग बिल्कुल इजी क्वेश्चंस मान सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड आए हुए हैं और क्वेश्चन जो है दोस्तों इनके ट्रेंड बिल्कुल डायरेक्टली हैं, किसी प्रकार से घुमाए नहीं गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के शिफ्ट में अधिकांश लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, 29 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली एक बार दो बार और पूछा गया है इस एग्जाम में। राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, आगे जो शिफ्ट लगे हुए हैं दोस्तों जिन लोगों के, बहुत सारे, अगर आप लोग पूरी तरह से एनालाइज करते हैं इन प्रश्नों का, वह मॉडल पेपर देखते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही जाने की पूरी संभावना है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, मूल अधिकार। मैं बार बार शुरू से बोलता हूं कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। आपके हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन तक देखने को यहाँ से मिलेंगे और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तक आपके हर शिफ्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जो कि संविधान का भाग 3 है। हर कॉन्सेप्ट सुनेंगे, सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर पूछे आगे जाएंगे। और मूल अधिकार जो है दोस्तों ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। यह भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 300 का में है। फिर क्वेश्चन और पूछा जा सकता है दोस्तों कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, ये भी ध्यान रखेंगे। तब से यानी कि संपत्ति का अधिकार हट जाने के कारण वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब चलते हैं आर्टिकल पे। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में इनके कुछ आर्टिकल्स को, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है और आज भी पूछा गया इससे रिलेटेड। 13 में दोस्तों इनके कुछ आर्टिकल्स को नेशनल इमरजेंसीज के समय हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 से 18 है दोस्तों समानता का अधिकार, जहाँ से 14 भी पूछा गया, 15 भी पूछा गया, 17 भी पूछा गया, 18 भी पूछा गया, केवल 16 रह गया है। ध्यान देंगे, 14 भी समता का अधिकार, विधि के समझ समानता। उसके बाद 15 है धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से मुक्ति, ये भी पूछा गया। 17 है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा सकता है। तो 14 से 18 दोस्तों समानता का अधिकार। उसके बाद 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकारी, इसमें से भी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डायरेक्टली भी पूछा जाता है शोषण का के विरुद्ध अधिकार संविधान के 21 अनुच्छेद में, तो 23 से 24 में है और पूछा गया है आपके इसी एग्जाम में। फिर है दोस्तों 25 से 28 में हमारा चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 ये भी पूछा गया है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़ा हुआ है, ऐसा भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। 31 खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे यहाँ से हटा दिया गया। और 32 है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आज फिर पूछा गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इन सभी प्रश्नों को आगे भी पूछे जाएंगे जिन लोगों को एग्जाम देना अभी शेष रह गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है। मैं बोलता हूं दोस्तों, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तक आप लोग ध्यान रखिए। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे और डीपली चलते हैं। 1 से 4 भाग 1 है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक दोस्तों भाग 1 है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। 5 से 11 नागरिकता है, क्या है, नागरिकता है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता है, जो कि संविधान का भाग 2 है। ये क्वेश्चन था। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है, नागरिकता का है। अब चलते हैं, 5 से 11 हो गया, 12 से 35 हम लोगों ने चर्चा कर लिया, मूल अधिकारों का वर्णन है, जो कि संविधान का भाग 3 है। अब 32 हो गया है, 35 हो गया दोस्तों। फिर 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व आता है, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग सभी शिफ्टों में पूछे गए। तो 36 से 51 भाग 4 है, जो कि दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। 40, 44 ये सारे पूछे गए हैं। अब भाग 4 हो गया 51 तक। 4A में दोस्तों 51A यानी कि मूल कर्तव्य जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। भाग 4A और अनुच्छेद 51A, प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, ये भी पूछा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उस समय 10 थे। ये सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद
86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। सारे पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये भी हम लोगों ने मॉडल पेपर में पूरी तरह से सॉल्व किया है। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में, सारे क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है, करेक्ट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन अप्सरा उपन्यास के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सारे क्वेश्चन दोस्तों हाईलाइटेड हैं, इजी हैं, बिल्कुल डायरेक्टली पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहा जाता था, अभी तक इस तरह से दोस्तों हम लोग जानते थे, यहाँ रासायनिक नाम पूछ लिया गया, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन ये आया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जनगणना से आया हुआ है। सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर और नागर हवेली है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ध्यान रखेंगे। राज्य में बात करें तो सबसे कम बिहार है, अधिक केरल का है, सही चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल। स्टैटिक जीके का हाईलाइटेड क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल इजी सा था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। जो लोग झारखंड पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से, मणिपुरी से है। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, पंचवर्षीय योजना, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके अलावा वादक एवं वाद्य यंत्र। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे ही, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से जो लोग नोट डाउन करके चलते हैं दोस्तों, उनके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन बेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है, कुचिपुड़ी से है, आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। राज्यसभा और विधान परिषद का दोस्तों जो कि एक अस्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बाकी लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सब के दोस्तों 5 वर्ष होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी दोस्तों मूल अधिकार से ही क्वेश्चन है। आर्टिकल 13 हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों, आर्टिकल 13 में कुछ जो आर्टिकल हैं उनके नेशनल इमरजेंसीज के समय कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। अब देखिए क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड है और इस पर हम लोगों ने पूरी तरह से बात भी किया है, डायरेक्टली भी। आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता, ये 2 आर्टिकल हैं दोस्तों जो 352 लगने पर भी, यानी राष्ट्रपति शासन आपातकाल लगने पर भी समाप्त नहीं होते, अनुच्छेद 20 और 21। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में है क्या दोस्तों, तो ध्यान देंगे आप लोग। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ये दोनों दोस्तों आर्टिकल जो है हमारे निलंबित नहीं होते हैं, यानी कि ये अधिकार हमारे समाप्त नहीं होते हैं जो हमें प्राप्त है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमण इनका दोस्तों कार्यकाल था 1987 से 1992, तो आपका राइट आंसर होगा आर वेंकटरमण। अगला क्वेश्चन दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव पाया जाता है, ये कहाँ पे है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। कश्मीरी हांगुल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो इस तरह से क्वेश्चन से हम लोग पूरी तरह से बात कर चुके हैं दोस्तों। करंट रिलेटेड क्वेश्चन खेल जगह से आप जोड़िए, बैक में चलिए, जो ज्यादा उपलब्धियां भारत ने हासिल की हो, भारत के किसी खिलाड़ी ने हासिल की हो, वहां से क्वेश्चन को दोस्तों पकड़ा जा रहा है, या कोई दोस्तों उन्हें पदक मिला हो, कोई सम्मान मिला हो, इस तरह के क्वेश्चन आपके शुरू से ही ट्रेंड में है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बार बार बात कर चुके हैं दोस्तों। टोटल 61 पदक आपका राइट आंसर होगा। जो लोग 61 पदक पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्र जाट जतिन लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से, बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट का मुझे प्राप्त हुआ, सजीव लोग किस मंडल में रहते हैं, तो जैव मंडल आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें।
तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।